बोलो दुर्गे मैया की जय। ओम श्रीशते लक्ष्मी शपथन्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राण्यरूपसेवनं व्याप्तं मा इखन् इखाणां मम इखाणां सर्वलोकैखाणां। बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी माता माँ दुर्गे को प्रणाम करते हुए आगे की कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि भगवती लक्ष्मी के प्राकट्य की कथा तथा दुर्वासा के शाप से इंद्र का श्रीहीन हो जाना। इसके अनंतर भगवती राधा के दाहिने अंश से लक्ष्मी का प्राकट हुआ तथा भगवान कृष्ण के दाहिने अंश से भगवान विष्णु का प्राकट होता है। प्राचीन काल की बात है कि तीनों लोकों के अधिपति इंद्र मधुपान से प्रमत्त होकर के बैकुंठ धाम में कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। उन्होंने मार्ग में दुर्वासा मुनि को देख करके उन्हें प्रणाम किया। दुर्वासा ने प्रसन्न होकर इंद्र को आशीर्वाद दिया तथा भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त परम मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित किया, सम्मान भी दिया कि ये पारिजात। मदोन्मत्त इंद्र ने उसे ऐरावत हाथी के ऊपर फेंक दिया। सुखी मस्त थे नशा में, इसलिए ऐरावती हाथी के ऊपर फेंक दिया। ये देख करके दुर्वासा मुनि अत्यंत कुपित हो गए कि हमने इनको सम्मान दिया और इन्होंने सम्मान का व्यवहार ये किया कि ऐरावत हाथी पर फेंक दिया। इसलिए दुर्वासा ऋषि कुपित हुए और तुमने अभिमानवश इस पारिजात पुष्प को हाथी पर डाल दिया, अतः लक्ष्मी जी तुम लोगों का परित्याग करके भगवान श्री हरि के लोक में चली जाए, इस श्राप दे दिया। मुनि दुर्वासा के शाप से इंद्र श्रीहीन हो गए और अमरावती पर दैत्यों का शासन हो गया। देवतागण गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी को साथ लेकर के भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि भगवान मुझे क्षमा कर दे। भगवान विष्णु ने कहा, जहां शंख ध्वनि नहीं होती है, तुलसी नहीं रहती है, शिव की पूजा नहीं होती है, अतिथियों को भोजन नहीं कराया जाता है, जो साधक व्रत उपवास नहीं करते हैं, संध्या वंदन नहीं करते हैं, सदा अपवित्र रहते हैं, जो परमात्मा प्रभु की भक्त से रहित हैं, जो दूसरों की निंदा करता है, देश भाव रखता है, जीवों की हिंसा करता है तथा प्राणियों के प्रति दया भाव नहीं रखता है, वहां से भगवती लक्ष्मी दूर चली जाती है। ये कह करके भगवान विष्णु ने
भगवती लक्ष्मी को क्षीर सागर के यहाँ जन्म लेने की आज्ञा प्रदान की।